चलिए, गुड आफ्टरनून। और आज आज हम लोग सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जी। कल हम लोग सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग अगले सेट की ओर चलते हैं। और आप देखेंगे, आप कुछ दिन कंटिन्यू रहेंगे, जरूर आपको फायदा मिलेगा। डेली आप देखेंगे धीरे धीरे आपको हर एक चैप्टर को हम टच करते जाएंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। पहले आप देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास है, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि x के पावर 4 प्लस 1 वटा एक्स के पावर 4 बराबर 3842। तो पूछा गया है आपसे x प्लस 1 वटा एक्स का मान क्या है। तो पहली बात ध्यान देंगे, x के पावर 4 प्लस 1 वटा एक्स के पावर 4 बराबर 3842 और पूछा है x प्लस 1 बटा एक्स का मान। तो गौर करेंगे, अगर पावर 4 है, अगर हम पावर आधा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या एक्स स्क्वायर। पहले पावर 4 था, अब पावर क्या हो गया 2, पावर आधा हो गया। तब सीधे क्या करेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे। 3842 प्लस 2 वर्गमूल निकाल देंगे और अब वर्गमूल हो जाएगा आपके पास। यहां पर 2 जोड़ दिए, 2 2 कितना हो गया 4, 3844। और आपको पता होगा 3844 किसका वर्गमूल है, 62 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 62 का वर्गमूल है। देखेंगे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 के 4, बाकी 2 6 चक 36 2 38। हाँ, अब फिर पावर आधा करेंगे अर्थात x प्लस 1 बटा एक्स। फिर क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 62 में 2 जोड़ देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 62 2 64, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ऑप्शन नंबर बी है। कोई कंफ्यूजन है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा, साइन इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस बाई माइनस 30 डिग्री। तो पूछा है टेन बाई माइनस, क्यों नहीं जी, बाई माइनस थीटा है जी, का मान ज्ञात करे जहां थीटा और वाई दोनों धनात्मक न्यून कोण है। दोनों क्या है, धनात्मक न्यून कोण है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, ध्यान देंगे। दो चीज कई एक बार पूछता है आपके पास, अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर क्या रहे कॉस थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या है कॉस अल्फा, एक ही बात हुआ। और आपके पास यहां पर थीटा यहां बीटा कर देते हैं, आसान समझने में होगा। साइन थीटा बराबर क्या कॉस बीटा, और लिख देते हैं tan अल्फा बराबर क्या कॉट बीटा, और फिर क्या होगा सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। अगर साइन थीटा बराबर कॉस बीटा, tan अल्फा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा, अगर ऐसा कंडीशन रहे तो अल्फा आपके पास, एक मिनट सब बीटा है तो सबको एक ही कर में तोड़ देते हैं, आसान रहेगा। tan यहां भी थीटा और यहां भी थीटा, तो रही तो अब क्या करेंगे, थीटा सब बराबर है जी, तो थीटा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। फिर से हम बोल देते हैं आपके पास कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस बीटा और tan थीटा बराबर कॉट बीटा, सेक थीटा बराबर क्या कॉसेक बीटा, तो थीटा प्लस बीटा बराबर कितना 90 डिग्री। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस बाई माइनस 30 डिग्री, अर्थात साइन थीटा बराबर कॉस क्या है बीटा, तो दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस बाई माइनस 30 डिग्री बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो बाई माइनस थीटा, 60 में से 30 गया क्या बचा 30, 90 में से 30 गया क्या बचेगा 60 डिग्री। अर्थात बाई माइनस थीटा बराबर क्या डिग्री 60 डिग्री। और वही तो पूछा है tan बाई माइनस थीटा, आपसे पूछा है क्या tan बाई माइनस थीटा बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है जी √3। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है कि समान ऊंचाई वाले दो स्तंभ ए और बी एक ऐसी सड़क के दोनों ओर स्थित है जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है। अर्थात एक स्तंभ ए है, ए स्तंभ बी है, और इस दोनों की लंबाई कितना है, इस दोनों के बीच की दूरी है कितना, 40 मीटर लिखा हुआ है। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री ए है और ए बी है। ए वाला है कितना, 30 डिग्री, और ए वाला है कितना, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी। तो लिखा हुआ है कि स्तंभ ए के पाद से उस बिंदु की दूरी क्या होगा, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा। तो पहली बात tan 45 का मान 1, ये 1 होगा तो वो भी 1 होगा। tan 30 का मान 1 बटा क्या, √3। और गौर करेंगे टोटल दूरी है कितना लिखा हुआ है, 40 मीटर। कितना मीटर, 40। तो 40 का तुलना क्या कर देंगे, √3 + 1 से। अब आपसे पूछा है क्या, लिखा स्तंभ ए के पाद से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। स्तंभ ए से कहने का मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी किससे गुना कर देंगे हम लोग, √3 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, √3 से। अब यहां से कंजुगेट से गुना कर देंगे, √3 - 1, और यहां भी √3 - 1। जब गुना करेंगे जी तो यहां क्या हो जाएगा, 40, यहां √3 इंटू √3 - 1 वटा में a + b इंटू a - b। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया, क्या बचा, 2। ये देखेंगे 20 बार में कट जाएगा जी। तो 20 इंटू √3 इंटू 3, √3 क्या हो गया, 3 - √3, अर्थात 20 गुना 3 - √3। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर डी। अमरिंदर जी गुड आफ्टरनून। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है त्रिभुज एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है कि कोण बी अधिक कोण है। कोण बी क्या है, अधिक कोण है। कोण बी है अधिक कोण, ए वाला कोण क्या है, अधिक कोण है। और ए बी आगे लिखा है सीबी को, यहां सी है, यहां बी है, यहां ए। आगे बोला सीबी को डी तक बढ़ाया गया, सीबी को डी तक बढ़ाया गया। कहां तक, डी तक बढ़ाया गया, यहां तक बढ़ाया गया। अब कह रहा है ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8, बीसी बराबर 7, बीसी बराबर 7, बीडी बराबर 4, बीडी बराबर 4। अब आपसे पूछा है एसी की लंबाई क्या होगा। अब एक चीज गौर कीजिए, यहां से अगर यहां पर लंब डाल देते हैं तो यहां इसका मान निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा। गौतम कुमार बोल रहे हैं आगे सर, हाँ जी आगे कंटिन्यू। अब हम कंटिन्यू रहेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू आप लोग भी रहिए, जरूर फायदा होगा। पहली बात तो गौर करेंगे, एक कर्ण है और इधर इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 -16 हटा देंगे तो आपके 8 6 14 के 4 बाकी 1 48, रूट अंडर क्या हो गया, 48। इसका मान आ गया √48। ए कितना हो गया, 7 4 11। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, √48 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो √48 का स्क्वायर 48, 11 का स्क्वायर 121। तो 8 1 9 12 4 16, अर्थात AC स्क्वायर बराबर 169 का स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया, 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं ए स्क्वायर √A² जोड़ B² कॉमा √2A² प्लस B² और √A² प्लस 2B² इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक चीज गौर करेंगे, आपसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
अब गौर करेंगे जब ऑप्शन की ओर आप देखते हैं, ऑप्शन की ओर देखते हैं तो हर एक में ए बी ए बी ए बी क्या है, लगा हुआ है। इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ए बी पर निर्भर नहीं करता है। तो हम ए और बी का कुछ ऐसा मान रखें ताकि हम कैलकुलेशन क्या हो सके, आसान हो जाए। लेकिन गौर कीजिएगा, यहां लिखा है 2a², यहां b², यहां 2b² और क्या लिखा हुआ है, a² है। तो हम ऐसा करते हैं सिंपली से, अगर हम पुट कर देते हैं a बराबर भी 1 और b बराबर भी क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए। तो अगर हम त्रिभुज a बराबर 1 पुट कर दिए, b बराबर 1, तो यहां a का मान भी 1, b का भी मान 1, अर्थात 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, इस पूरा का मान कितना आ गया, 2। यहां पर 1 रख देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 1 5, इसका मान कितना आ गया, √5। यहां a का मान 1 रखेंगे और इसका भी मान 1 रखेंगे, 2 दूनी 4 1 5, इसका मान क्या आ गया, √5 आ गया। 3 नंबर फिर से बता दीजिए सर। ठीक है, रिपीट कर, पहले इसको समाप्त करते हैं, उसके बाद रिपीट कर देते हैं। अब एक गौर कीजिएगा, √5 ये बन गया कैसा त्रिभुज, समबाहु, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये √2 है जी। अब यहां से गौर करेंगे थोड़ा सा, ए बी और सी, ए हो गया √5 और ए भी हो गया क्या, √5 और ए हो गया √2। अब एक चीज गौर करने वाली बात क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे ही कोण BAC के यहां से लंब समद्वि, यहां से कोण समद्विभाजक से करेंगे तो BC पर क्या होगा, लंब होगा। और जब BC पर लंब होगा अर्थात BC को 2 बराबर भागों में बांट देगा। क्या बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इधर वाला भाग क्या होगा, √2/2 का मतलब 1 क्या होगा, √2 होगा। हाँ, इसको यहां पर से हटा देते हैं। ए भी 1/√2 और ए भी क्या होगा, 1/√2। अब यहां पर 1/√2 तो आ गया, इसका मान निकालना होगा। कर्ण का मान पता है, लंब का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, 5 में से घटा देंगे 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 होगा। तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3/√2। अर्थात यहां से AD की लंबाई आ गया क्या, 3y क्या, √2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, 1/2। आधार आपके पास क्या आया था, √2 गुना ऊंचाई 3 क्या, √2। एक कट जाएगा, बराबर 3/2 आएगा। क्या आएगा, 3/2। अब एक चीज गौर कीजिएगा, हम आपका शुरू में माने थे क्या, a बराबर 1 और b बराबर 1। अगर a बराबर 1 और b बराबर 1 आते हैं तो इसका मान आ जाता है 5/2। आंसर होगा नहीं। a बराबर 1 और b बराबर 1, इसका मान 3 आ जाएगा। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। a बराबर 1 और b बराबर 1, 3/2 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 बराबर 1 और b बराबर 1 रखे तो इसका मान कितना आ गया, 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अमरिंदर जी, आपके क्वेश्चन को हम ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 3 को हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि समान ऊंचाई वाले 2 स्तंभ, अर्थात ए स्तंभ ए है और ए स्तंभ बी है, दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। अब कह रहा है स्तंभ ए और बी एक ऐसी सड़क के दोनों ओर स्थित है जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है, अर्थात यहां से यहां तक की चौड़ाई कितना है, 40 मीटर है। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ ए और बी के शीर्ष का उन्नयन को 30 डिग्री 45 डिग्री है। ए वाला 30 डिग्री और ए वाला क्या डिग्री, 45 डिग्री। तो tan 30 का मान 1y क्या होता है, √3, और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखेंगे a की और b की ऊंचाई बराबर हो गई कि नहीं होगी, और दोनों के बीच के, दोनों सड़क के बीच की दूरी कितना है, 40 मीटर है। और इसका तुलना √3 प्लस क्या हो गया, 1। तो 40 का तुलना √3 + 1। पूछा है क्या आपसे, आपसे पूछा है कि स्तंभ ए के पाद से उस बिंदु की दूरी, स्तंभ ए से स्तंभ ए के इस बिंदु की दूरी पूछा है। ये दूरी है कितना, √3। तो कंजुगेट से गुना भाग कर दिए तो आपके पास आ गया 40/2 इंटू √3 इंटू √3 - 1। हल कर दिए तो 20 इंटू 3 - √3। कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला है कि सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है, अन्य 2 सिक्के में 3:5 है। यहां बादी नहीं है जी, बाकी है। बाकी सिक्के में 7:5 का अनुपात होता है, तो नए सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा, जो आपसे पूछा है। पहली बात लिखा है कि एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है, अर्थात यहां पर यह है क्या, सोना, और यहां पर है क्या, चांदी। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है, 2 सिक्के में 3:5 है, 2 सिक्के में 3:5 है, और बाकी सिक्के में 7:5 है। अब कह रहा है इन सबको मिलाकर क्या करता है, पिघला दिया जाता है, और कह रहा है उसके बाद, जब पिघलाने के बाद जो बनता है, अब उसमें आपसे पूछ रहा है कि सोना और चांदी का अनुपात क्या है। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन कहेगा, एक क्वेश्चन आपका मिश्रण का है और पूछा हुआ रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, कि जब भी आपसे कहेगा मिला दिया जाए या बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, ध्यान रखिएगा, मिला दिया जाए या बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, सबसे पहले सबका वजन क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। वजन यहां देखते हैं, 2 और 1 कितना, 3, 5 3 कितना, 8, और 7 5 कितना, 12। बराबर है, नहीं है, तो सबसे पहले हम वजन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, 2 1 कितना हो गया, 3, 5 3 कितना हो गया, 8, और 7 5 क्या हो गया, 12। 3 8 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 8 12 का एलसीएम कितना हो गया, 24। सबको 24 बनाएंगे। 2 1 3, 3 8 24, 5 3 8, 8 3 24, 7 5 12, 12 दूनी 24। अब जो तीनों जो था आपके पास सिक्का, वो सबका वजन बराबर हो गया। 2 1 3, 3 8 24, 5 3 8, 8 3 24, 7 5 12, 12 दूनी क्या हो गया, 24। लेकिन गौर करने वाली बात है, सिक्का था कितना उसके पास, 6 सिक्का था। यहां पर तो एक सिक्का हुआ, 1 से गुना कर दिए, उसके बाद 2 सिक्का है, 2 से गुना कर दिए, और लास्ट में कितना सिक्का, 2 1 3 सिक्का हो गया, बचा कैसे सिक्का, 3 सिक्का, यहां 3 से गुना कर दिए। अब क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, पहले बात तो जो कट रहा है काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से काट देते हैं 2 ए 2 और 2 चौका 8। अब सोना को सोना के साथ जोड़ देंगे और चांदी को चांदी के साथ में जोड़ देंगे। 7 21, 3 9, 21 9 30, और 4 दूनी 8, 30 और 8 कितना हो गया, 38। बात यहां पर आते हैं, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 30 और 30 4 कितना हो गया, 34। यही दोनों का रेशियो पूछा था, 19 अनुपात कितना हो गया जी, 17, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करेंगे। अगर सब समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे आप। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला, एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठना है। एक शंकु है और टेंट बना हुआ शंक्वाकार, उसमें कै व्यक्ति बैठता है, 25 व्यक्तियों के बैठना है। प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर जगह, गौर कीजिएगा, शंकु ऐसे रहता है, टेंट ऐसे ही रहता है ना। अब इसमें टोटल कै व्यक्ति बैठेगा, ऐसे ऐसे करके बैठेगा कै व्यक्ति, 25 व्यक्ति बैठेगा। और एक व्यक्ति के लिए चाहिए कितना, 4 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। एक व्यक्ति के लिए चाहिए 4 मीटर स्क्वायर जगह, और कै व्यक्ति बैठेगा, 25 व्यक्ति बैठेगा, अर्थात 25 व्यक्ति के लिए जगह चाहिए 25 चौक 100 मीटर स्क्वायर। 25 व्यक्ति चाहिए कितना, 100 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। अब गौर कीजिएगा, इस शंकु के जब बैठेगा, कहां बैठेगा, नीचे बैठेगा, और नीचे का मतलब शंकु का क्या हो गया, आधार, बेस, और बेस का मतलब शंकु का आधार का क्या, क्षेत्रफल, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये सर्कल, यहां पर जो शंकु का आधार होता है क्या बनता है, वृत्त में बैठता है, और वृत्त का मतलब एक सर्किल, और सर्किल का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 100। 100 कैसे आए, आपके पास कै व्यक्ति था, 25 व्यक्ति था, और एक व्यक्ति, आपके पास 25 व्यक्ति था, और एक व्यक्ति के लिए चाहिए जमीन कितना, 4 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास टोटल जमीन कितना चाहिए, 25 चौक 100, अर्थात कितना, 100 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर। सर बाद में गुना कैसे किए, अच्छा बाद में कैसे गुना किए, यहां देखिएगा, 7 7 21,
3 तिया 9, 21 9 30, 4 दूनी 8, 30 8 38, और फिर यहां से 5 तिया 15, 5 तिया 15, 30 और 30 4 34, 19 दूनी 38, 17 दूनी 34, अर्थात 19 अनुपात कितना 17। हाँ, हम लोग चल रहे थे कि एक शंकु में टोटल कितना व्यक्ति बैठता है, 25 व्यक्ति बैठता है, और एक व्यक्ति के लिए चाहिए जगह कितना 4 मीटर स्क्वायर, तो 25 व्यक्ति के लिए 25 चौक कितना चाहिए 100 मीटर स्क्वायर। अब आगे कह रहा है सांस लेने के लिए 80 मीटर हवा की जरूरत है। 80 मीटर क्यों हवा की जरूरत है? अगर टेंट में अगर सांस लेना है तो 80 मीटर क्यों हवा की जरूरत है? इसका मतलब हमको चाहिए क्या, टेंट का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। शंकु का क्या आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक आदमी के लिए चाहिए कितना 80, और आपके पास कितना आदमी, एक आदमी की चाहिए 80 मीटर क्यों, और आदमी है कितना 25, तो टोटल कितना आयतन हो गया 80 गुना कितना 25। अब यहां से गौर कीजिएगा पाई आर स्क्वायर, गौर कीजिएगा यहां से आपके पास कि पाई आर स्क्वायर बराबर है कितना 100, पुट कर दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब यहां क्या हो गया 100 गुना एच बराबर 80 गुना 25, 25 चौक 100, 20 चौक 80, तो एच बराबर 20 दिया कितना हो गया जी 60, और टेंट की ऊंचाई कितना आ गया आपके पास 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तालनी जी आपका क्लियर हो चुका है, हम बता दिए कैसे गुना हुआ आपका। एक बार सब लोग बोलिए सबका क्लियर जा रहा है? अगर आप लोग का क्लियर है तो एक बार ओके लिखकर कमेंट करेंगे, ताकि हमको भी पता चले कि हम केवल कथा नहीं कर रहे हैं, हमको भी समझ में आना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना। पता चला कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर क्लियर, अगर समझ में आ रहा है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला कि 6 अंकों वाली संख्या x3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y4 क्रमशः 11 और 72 से विभाजित है। और प्रदीप कुमार बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, थैंक यू। अमरिंदर जी ओके थैंक यू। गौतम कुमार क्लियर है। प्रवेश कुमार ओके। गौतम सागर ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। जहां कंफ्यूजन हुआ जो वहां से टूकिएगा, इस तरह यहाँ क्लियर नहीं हुआ। लिखा कि 6 अंकों की संख्या इतना और इतना है, क्रमशः 11 से कटता है, ये संख्या 11 से कटता है, और ये संख्या 72 से कटता है। तो 72 से कटने का नियम क्या है कि जो संख्या 8 और 9 किससे कटे, दोनों से कटे। हाँ, और 9 से कटने का 9 से कटने का नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से कटे संख्याओं का। एक बोल रहे थे सर जी पीडीएफ आज वाला भी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है जी, प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड कर दिया गया पीडीएफ। 9 से कटने का नियम क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से कटे संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। यहां जोड़ते हैं 2 1 3 5 8 7 15 4 19, 19 और 8 27, 27 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहां से तो एक मान निकल गया, बाई का मान क्या हो गया 8। अब एक्स का मान क्या है? अब कहा है कि ये जो संख्या है 11 से कटेगा, और 11 से कटने का नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 11 से कटे, संख्याओं का योग 11 से कटना चाहिए। यहां से जुड़ते हैं, और 11 से संख्याओं का योग 11 से नहीं, अल्टरनेट के योग का अंतर, ध्यान दीजिएगा। 11 से कटने का नियम क्या है, अल्टरनेट के योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। अल्टरनेट कितना हो गया 6 4 10, 3 क्या हो गया 13, कितना आ गया 13। और यहां से जोड़ देखते हैं 5 3 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, इन दोनों का अंतर होना चाहिए क्या 0। इसका 0 कब होगा, जब x बराबर क्या होगा 5 होगा, तब ना 8 5 13, 13 में से 13 गया क्या हो गया 0 होगा। हाँ, x बराबर 5, x बराबर 5, पपचे 25 माइनस 16 बराबर कितना आ गया जी, x बराबर 5, पपचे 25, बाई बराबर 16 9। क्या कह रहे हैं भाई? एक बार देख लेते हैं फिर से हम, फिर से एक बार देख लेते हैं हम, नहीं तो
पहली बात तो है 72 से कटने का नियम, तो 8 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 9 से कटने चाहिए। 9 से कटने का नियम सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से कटे तो यहां से संख्याओं का जो यहां से 2 1 3 5 8 7 15 4 19 8 27, इसका मतलब बाई का मान तो 8 सही है जी। एक्स का मान आपके ज्ञात करने के लिए अल्टरनेट के जोग का अंतर, अर्थात अल्टरनेट क्या हो गया आपका, 5 2 7 एक्स, 5 2 7 एक्स, अर्थात 7 प्लस एक्स। और यहां पर कितना, 6 4 10 3 13, 13 माइनस इन दोनों का अंतर 0, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 6 होगा। यही गलती हुआ था जी। 6 पचे 30 माइनस 16 बराबर कितना होगा, 14, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। हाँ, अगला है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 28 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का कै गुना, 28 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम जो है उनके महत्तम का कै गुना, 28 गुना है। आगे लिखा है यदि उनका महत्तम 5 है, महत्तम का मान 5 है, इसका मान कितना है, 5 है, तो 28 पची कितना होगा, 140, लघुत्तम कितना होगा, 140 होगा। क्लियर है। और कहे संख्याओं का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का जोगफल, कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जी। हाँ, तो अगर एचसीएफ 5 है तो पहली संख्या क्या होगा, 5 है, दूसरी संख्या क्या होगा, 5 भी। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, अर्थात 140 गुना क्या होगा, 5। जहां ए और बी आपस में क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब वैसी दो संख्या जिसका महत्तम क्या हो, 1 हो, जिसका महत्तम क्या हो, 1 हो। पहली बात तो जो कट रहा है काट देते, 1 5 से 1 5 खत्म, 28 पचे 4 से, अर्थात ए गुना बी बराबर क्या हो गया, 28। अब ए और बी का मान अपने मन से रखेंगे, जो गुना करने पर 28 आ जाए, गुना करने पर क्या आ जाए, 28 आ जाए, और आपस में क्या हो, को प्राइम्स हो, तो ए का मान 1 रखे, बी का मान 28 रखे। फिर अगला बार 2 और 14 तो हो नहीं हो पाएगा, 14 ना 28 तो हो जाएगा, लेकिन को प्राइम्स नहीं बन पाएगा जी। इसका मतलब है अगला जो होगा चर सत्य 28, उसके बाद तो कोई संख्या बनेगा ही नहीं जो को प्राइम्स होगा। अब मान रखकर देखते हैं, 5, ए का मान 1 रखे तो 5 गुना 1 5, और बी का मान 28, 28 पचे 4 से। अब कह रहा है अंतर 15 होना चाहिए, अंतर 15 है, नहीं है, ए वाला मान क्या होगा, नहीं होगा। अब अगले बात चलते हैं। अगला बार है आपके पास, ए का मान 5 रखेंगे तो 5 चौक, सॉरी, ए का मान रखेंगे कितना, 5 रखेंगे आप, ए का मान 5 तो 5 चौक 20, ए बी का मान 7 तो 7 पचे 35। देखिएगा इनका अंतर कितना हो गया, 15, अंतर कितना हो गया, 15। और आपसे पूछा दोनों संख्याओं का जोगफल क्या होगा, तो 35 और 20, 35 और 20 कितना हो गया, 55, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितना जनसंख्या आपके पास ज्यादा रहेगा, पढ़ाने में उतना अच्छा लगेगा और अच्छा कंटेंट भी आपको मिलेगा। रविंदर जी सही है, 55। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है जी, ये जो रूट यहीं तक है जी, यहां से नहीं है, यहीं तक है। हाँ, अर्थात क्या है, इन दोनों का गुना है आपके पास। हाँ, देखिएगा, √6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस √35, गुना √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35। ये आपके यहां तक नहीं है, यहीं तक रूट है केवल जी, ठीक है। यहीं तक है आपके पास। अब एक चीज गौर करने वाली बात क्या है, इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं। हाँ, इसको इसके साथ सजा लेते हैं और इसको इसके साथ सजा लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप, √6 माइनस √21, और प्लस में क्या होगा, √10 माइनस रूट कितना, 35। इसको हम सजा दिए, √6 माइनस √21, √10 माइनस क्या, √35, और इसको सजाते हैं यहां भी वही 6 और किसके साथ में, 21 के साथ में।
6 और 21, 10 माइनस 35। क्वेश्चन गड़बड़ लिखा हुआ लगता है जी। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं, कहीं जो टाइपिंग में एरर नहीं किया है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक है, ध्यान देंगे। टाइपिंग में यहाँ जो कर दिया वही गड़बड़ किया है, कोई बात नहीं, उससे ध्यान देंगे आप। ऐसा कर लेते हैं हम, क्या, √6 माइनस √35। अब आगे कर लेते हैं क्या, प्लस में √10 माइनस √21, इसके साथ कर लेते हैं ताकि बढ़ जाएगा। 6 माइनस √35 यहां बैठ जाएगा, यहां बड़ी कोष्ट देते, मंझोली कोष्ट, इंटू क्या होगा आपके पास, 6 माइनस √35, हाँ, इंटू क्या होगा आपके पास, माइनस यहां से ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, √10 माइनस √21। अब यहां से फायदा क्या हो गया, गौर करेंगे, 6 माइनस √35, 6 माइनस √35, यहां प्लस का है, यहां माइनस का, 10 माइनस क्या हो गया, √21। ध्यान देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात √6 माइनस √35 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √10 माइनस √21 का क्या, होल स्क्वायर। तब हल करेंगे इसको, क्या होगा, √6 का स्क्वायर 6, √35 का स्क्वायर 35, माइनस 2 इंटू, हल कर देंगे, 6 × 30 के 0, बाकी 3 छोटी 18, 3 21। हाँ, यहां हल करेंगे आप तो 10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10, प्लस कितना होगा 21, और यहां क्या हो गया, माइनस 2√210। हल कर देते हैं तो 35 छो 41, माइनस 2√210 माइनस 31 और 10 कितना हो गया, 41, और यहां क्या हो गया आपके पास, 35 छो 45, 35 छो 41, 21 10 31, 21 10 31, और यहां माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2√10 210। देखेंगे यहां से यहां ये कट गया जी, 41 में से 31 गया, कितना बचा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग यहां क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे जी, यहां जो लिखा हुआ था √21 पूरा पर था, यही गड़बड़ था, यहीं पर केवल रहेगा √21। शालिनी कुमारी कह रहे हैं 9 नंबर में 20 कैसे आया, बता देते हैं। ये 20 कैसे आया, ए का मान हम जब 4 रखे, ए का मान 4 रखे तो 5 चौक 20, बी का मान 7 रखे तो 7 पचे 35। अब अंतर आपके पास था कितना का, 15, जो पूछा 35 20 कितना हो गया, 55। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया है कि शनिवार और रविवार के दिनों के लिए उसकी औसत बिक्री 300 रुपये होती है। गौर कीजिएगा, शनिवार और रविवार 2 दिन की औसत बिक्री कितना है, 300। और एक है कौन, मैथ्स वाला क्लासेस, नमस्ते। एक चीज गौर करेंगे आप, पहले आपको पता होगा कि अगर कोई सप्ताह शनिवार से स्टार्ट होता है और रविवार से स्टार्ट, शनिवार से स्टार्ट होता है तो शनि के बाद क्या आएगा, रवि। अगर कोई महीना का पहला तारीख शनिवार है, इसका मतलब है कि उस महीना में 5 शनिवार आएगा और 5 क्या आएगा, रविवार आएगा, बशर्ते एक महीना को छोड़कर, किसको, फरवरी को छोड़कर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी महीने की पहली तारीख शनिवार को है तो उस महीने में 5 शनिवार आएगा और 5 रविवार आएगा, बशर्ते वो महीना फरवरी नहीं होगा, क्योंकि फरवरी महीना 28 का होगा या तो क्या होगा, 29 का होगा। क्लियर है सर? संतोष कुमार राय, हर रोज होता है, हाँ जी हर रोज होगा। अब गौर कीजिएगा, शनिवार और रविवार को स्टार्ट करता है,
इसका मतलब है अगर फरवरी महीना नहीं लेते, फरवरी महीना को थोड़ा देर के लिए हम साइड कर लेते हैं, इसका मतलब है कि शनिवार 5 आया होगा, और शनिवार 5 आया होगा, रविवार भी क्या आया होगा, 5 आया होगा, और उन दोनों का औसत कितना है, 30 है। तो शनिवार भी 5, रविवार भी 5, और 5 का औसत कितना है, 30 है। कितना है, 300 है। तो 5 शनिवार, 5 रविवार, 5 दूनी कितना हो गया, 10। 10 दिन का टोटल खर्च कितना आ गया उसके पास, 3,000 रुपया। टोटल खर्च कितना आ गया, 3,000 रुपया। और अभी तो फरवरी को हम पहले ही साइड कर चुके हैं, अब देखते हैं उसका टोटल महीने का खर्च है कितना, 7,000 रुपया। जबकि आपसे बोला है कि शेष 5 दिनों का औसत खर्च कै रुपया है, 200 रुपया है। अब गौर कीजिएगा, अब शेष 5 दिनों का औसत खर्च कितना है, 200 रुपया है। 10 दिन का तो हो गया टोटल खर्च कितना, 3,000 रुपया। अगर एक ध्यान, औसत का मतलब होता है एक दिन का खर्च कै रुपया, 200 रुपया। तो 20 दिन का खर्च कै रुपया होगा जी, 4,000 रुपया। अब देखेंगे 3,000 और 4,000 टोटल खर्च कितना आ गया, 7,000। इसका मतलब यहां पर 10 दिन और यहां पर 20 दिन, अर्थात टोटल महीना कई दिन का होगा, 30 दिन का होगा। तो महीना 30 दिन का होगा, तो मार्च आपके पास 31 दिन का होता है, आंसर नहीं होगा। जनवरी भी 31 दिन का होगा, आंसर नहीं होगा। फरवरी 28 दिन का होगा, या तो 29 दिन का, आंसर नहीं होगा। अप्रैल आपका 30 दिन का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। वो महीना कौन सा था, कौन सा हो सकता है, अप्रैल महीना हो सकता है। क्यों, क्योंकि महीने कई दिन का है आपके पास, 30 दिन का है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है। गौर करेंगे, आमदनी 100 रुपया है, 72 रुपया खर्च किया, तो बचाया कै रुपया, 28 रुपया। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया। सर 10 कैसे लिखे, ये 10 इसलिए लिखे कि ध्यान देंगे, ये 10 जो है, एक 5 हो गया शनिवार के लिए, और 5 क्या हो गया, रविवार के लिए। तो 5 5 10 दिन का हो गया। अब यहां से चर सते 28, 18 चौक 72, 25 चौक कितना हो गया, 100। 25 का औसत कितना हो गया, 28। 25 का औसत कितना हो गया, 28। शेष का मान पूछा है, शेष में क्या होगा, उल्टा, एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा, प्लस। एक में 3, तो 18 तिया कितना हो गया, 54/7। हाँ, लगाते हैं भागा, ससते 49, 7 ससते 49, बचा कितना, 5, और फिर ससते 49 लगभग 7, 28 प्लस 7.7, तो 28 7 कितना, 35.7% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी। एक गौर करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम एवरेज मेथड से बनाते हैं, और इसी चैनल पर एवरेज का टोटल वीडियो आपके पास रखा हुआ है जी। आप कभी भी, क्योंकि आपके पास देखेंगे एवरेज मेथड का उपयोग बहुत ज्यादा होगा, आपको परसेंटेज में भी एवरेज लग जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये मेथड लग जाएगा, बहुत जगह लगेगा। इसलिए आपके पास इसी चैनल पर हम एवरेज का टोटल 6 वीडियो अपलोड करवा के रख चुके हैं, आप लोग उसको आप देख सकते हैं, तब पता चले कब बढ़ रहा है, चाहे कब क्या हो रहा है, घट रहा है, वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7200 रुपया है, इसमें X% की 2 क्रमिक छूट के बाद इतना में बेचा, तो X की मान क्या है। अंकित मूल्य कितना है जी, 7200। X% की छूट का मतलब 100 माइनस X/100, फिर क्या होगा, 100 माइनस X/100, फिर बेचा कितना में है, 512 रुपया 50 पैसा। दशमलव हटा दिए, यहां क्या हो गया, 100। हाँ, काट छाट थोड़ा सा कर लेते हैं। काट छाट जब कर लेंगे, एक 100 से एक 100 खत्म, यहां से एक 0 से 2 0 खत्म, 5 2 7 1 8, 5 5 10 2 12 1 13, कटेगा, नहीं कटेगा जी। काटते हैं, पहली बात तो 8 3 आपके पास 4 6 24, 2 से तो कटेगा, 36 दूनी 72। हाँ, 2 से काटे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, बचेगा,
और यहां से लिख दिए क्या, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25,625 वटा आपके पास हो गया कितना, 36। 5 2 7 6 13, 5 18 2 20। अब कटेगा, नहीं कटेगा। अभी गौर करेंगे किसका स्क्वायर है, कहीं गलती तो नहीं हुआ ना। 72 से गुना भाग में 512 रुपया 50 पैसा, 7200 रुपया था आपके पास। 100% की आपके पास 100 माइनस एक्स बटा 100, 100 माइनस एक्स बटा 100, 512 रुपया 50 पैसा। 2 से जब यहां से काट दिया आपका, 2 से काटे आपके पास, 2 दूनी 4, एक बचा आपके पास, 2 पचे 10, एक बचा, और 2 छक 12 और 25। ठीक तो है जी। निकाल कर देखते हैं वर्गमूल इसका कितना होगा। 5 25, बचा आपके पास कितना, 256, 16, 165। तो 25 के 5 वटा कितना हो गया, 6। कहीं गड़बड़ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी, यहां पर गड़बड़ देखिए है जी, 55 है। यहां जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5512.50, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सही बात अमरिंदर जी, आप सही देखे हैं जी, ये छूटा हुआ था जी। तो पहली बात दशमलव अब हटा दिए, तो यहां वटा में क्या हो गया, 100। देख रहे हैं, एक आपका छूट जाता है तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। हटा दिए तो ये 100, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। हाँ, अब लगाते हैं यहां से भागा, तो 5 यहाँ, 5 2 7 1 8, 5 13, 5 18। अब हम यहां से 2 से नहीं काटेंगे, बल्कि 18 से कटने का मतलब 9 से काटेंगे। 9 अठी 72, यहां से 9 छक 54, एक बचा, 9 का 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। अब 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 0, 2 छक 12, और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 36। ती आपके पास यहां से 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 30,625 वटा कितना हो गया, 4। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 100 माइनस एक्स बराबर, इसका तो पहली बात तो क्या हो गया, 5। अब बचा क्या, 15 15 है 225, 17 17 है 18 18, 317, 175 वटा, फिर भी ज्यादा आ रहा है आपके पास। दो चौक 8, 2 तिहाई 6, 0, 2 छक 12, 25। ठीक तो है। अब गलती कहाँ हुआ आपके पास, 25 25, 17 25 25, 5 बाकी 2 हो गया, सब 85 दूना 170, 2 बाकी 17 तो है आपके पास। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना। टाइपिंग में देखिए एक दो जगह इधर है। रहने देते हैं, क्या क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, इस क्वेश्चन को काट देते हैं, कहीं गड़बड़ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि 9.1/11% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया है। हाँ, एक लिख रहे हैं कि 35.7% हो सकता है, कहीं कैलकुलेशन में फंसा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 9.1/11% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया है। तो 9.1/11% का मतलब कितना हो गया आपके पास, 1 वटा कितना, 11। इसका मतलब आपके पास मूलधन हो गया 11, मिश्रधन कितना हो गया, 11 और 1 कितना, 12। हाँ, और कै वर्ष, 2 वर्ष, तो 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 121 अनुपात 144। 121 अनुपात कितना हो गया, 144। तो मूलधन 121, मिश्रधन 144, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जी, 144 में से 121 घटा दिए, 3 1 4, कै रुपया, 23 रुपया। एक चीज गौर करने वाला, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो जब भी साधारण ब्याज निकालना होता है, हर एक साल साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। हर एक साल साधारण ब्याज बराबर होता है। और साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मूलधन है कितना आपके पास, 121, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुना समय गुना दर कितना 1/11 काट दिए तो 1 साल का साधारण ब्याज कै रुपया 11 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज 11 रुपया और कै साल का है 2 साल का, तो 2 साल का साधारण ब्याज कै रुपया 22 रुपया। और अंतर कितना का है 30 रुपया का है, अंतर 30 का है। अंतर का हम तुलना क्या कर दिए अंतर से। पूछा आपसे मूलधन क्या है, तो मूलधन आपके पास क्या है 121 है। 0 3 12 3 3630 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। हो सकता है क्वेश्चन में जो पिछले वाला जो क्वेश्चन है कहीं होगा गुणा भाग में गलती हुआ होगा जी। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। लिखा है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि क्या है। देखिए बना के आप लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं। दस परसेंट वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज, जो यहां से प्राप्त जो साधारण ब्याज होगा 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है उसका आधा है। तो पहली बात तो 5,000 जो मूलधन है 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21% होगा, अर्थात 21 बचे 105 पर 10। अब कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से जो 2 वर्ष के लिए जो निवेश की गई धनराशि कर इसका क्या है आधा है, अर्थात 2 पचे 10 कितना 500 कै रुपया 25 रुपया। 500 कै रुपया 25 रुपया है। अब गए 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज जो होगा, इस पर से साधारण ब्याज होगा प्राप्त 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, इसका क्या हो गया आधा कितना 525 रुपया। अब कहें साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली धनराशि क्या है, तो साधारण ब्याज कितना 525। 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज 20%। मूलधन पूछा किससे गुना 100 से, तो 20 पचे 100 पचे 25 के 5 बाकी 2 5 दूनी 10 2 12 2 बाकी 1 पचे 25 1 2600 कै रुपया 25 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। केशव सुरजीत और थॉमस, केशव सुरजीत और थॉमस 2:3:4 के अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में निवेश कर एक व्यवसाय शुरू करते हैं और उनकी अवधि 5, 6 और 9 के अनुपात में था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए के और रख रखाव पर खर्च हुआ, शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ का हिस्से का अंतर, पहली बात तो इसको काट देते हैं 2 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो बचा क्या 5:9:18। अब कह रहा है केशव और सुरजीत का अंतर 7264 है। केशव और सुरजीत का अंतर कितना का 4 का। तो पहली बार टोटल लाभ निकालते हैं 18 9 27 5 32 4 8 32 अर्थात 8 चौक 32 के 2 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 8 छक 48 3 51 के 1 बाकी 5 8 दूनी 16 5 21 के 1 बाकी 2 8 7 56 2 कितना हो गया 58। लेकिन क्वेश्चन में बोला था लाभ का 20% कार्यालय के रख रखाव के लिए खर्च था। जब 20% खर्चा किया तो बचा कितना था 80%। टोटल निकालना था किससे गुना किए 100 से। 20 चौक 80 20 पचे 100 और काट देते हैं 4 के 4 1 बचा आपके पास 4 चौक 16 2 4 पचे 20 और 1 बचा 4 दूनी 8 4 8 32। हल कर देते हैं 25 40 के 0 बाकी 4 5 दूनी 10 4 14 के 4 बाकी 1 पचे 25 1 26 के 6 बाकी 2 और 14 पे 70 2 72 72640। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। अगला, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में करता है और बी ए से तिगुना कुशल है। बी जो है ए से 3 गुना कुशल है। गौर कीजिएगा, ए किसकी बात कर रहा है कैपेसिटी की।
बी ए से 3 गुना कुशल है, ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, तक अकेले करता है, तो पहली बात ए किसी काम को 96 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितना होगा जी? 96 गुना क्या? 1। ए 24 दिन तक अकेले काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम किया? 24 गुना 1 काम किया, तो शेष काम कितना बच गया जी? 96 में से 24, शेष काम कितना बच गया? 72। अब कह रहा है बी उसके साथ जुड़ जाता है, तो एक साथ मिलकर शेष काम को, तो 3 और 1 4, 18 दिन में क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। नेक्स्ट, पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटा में भरता है। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। पाइप बी उसे 12 घंटा में भर सकता है। पाइप सी 16 घंटा में खाली कर सकता है। हाँ, अब पहली बात तो है एलसीएम निकालेंगे आपके पास कि पाइप ए 10 घंटा में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटा में भर सकता है, पाइप सी 16 घंटा में खाली कर सकता है। तो 10 12 16 का एलसीएम 4 चौक कितना हो गया? 16, 4 तिया 12, यहाँ 5 बच गया, तो 4 चौक 5 चौक 20, तिया 60 चौक 240 एलसीएम आ गया। जब एलसीएम 240 आ गया जी, यहां कितना हो गया? 24, यहां कितना हो गया? 20, और 16 पचे 80, कितना आ गया? 15। और सी जो है क्या है? खाली करने वाला है। सभी पाइपों को प्रातःकाल 8 बजे एक साथ खोल दिया जाता है तथा पाइप ए और बी को प्रातःकाल 10 बजे बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि 10 बजे तक में, 8 बजे खोला, 10 बजे तक में 2 घंटा में कितना भाग भरा है? तो भरा कितना है आपके पास? 24। और चला है कौन कौन? ए बी सी तीनों चला है। ए भरने वाला, बी भरने वाला, और सी क्या है? खाली करने वाला। तो 20 में से 15 गया 5, 24 5 29 गुना 2, 58 भाग क्या किया है? भर चुका है। अब कह रहा है ए और बी को प्रातःकाल 10 बजे बंद कर दिया गया है, और आराम से कितने समय बाद टैंक खाली हो जाएगा? तो जो भरा है वही तो खाली होगा। भरा है 58, तो खाली भी क्या होगा? 58 होगा। और कौन खाली करेगा? सी खाली करेगा। हाँ, तो 15 45, बचा कितना? 13/15 गुना 60, 15 चौक 60, अर्थात 3 घंटा 52 मिनट। इन गौर की आराम से कितने समय बाद? आराम से कितने समय पहले चला था? कै घंटा? 2 घंटा प्लस 3 घंटा 52 मिनट का मतलब 5 घंटा कै मिनट? 52 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 2 कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 बजे और 9:30 बजे शिमला के लिए रवाना होती है। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां दिल्ली है और यहां क्या है? शिमला। और ए, 2 कारें ए और बी, ए है और बी है, और एक 8:30 बजे और दूसरा कितना बजे? 9 बजे यहां से क्या करती है? चलती है। वे क्रमशः 40, पहली कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और दिल्ली से कितने दूर पर वे दोनों कारें एक साथ क्या होंगी? मिलेंगी। तो मानते हैं पहले कि टी समय बाद दोनों मिलेंगी, तो टी समय में कितना दूरी करेगा? तय करेगा जी 40 गुना दूरी बराबर 40 गुना टी। और ये 8:30 बजे चला, ये 9 बजे, आधा घंटा क्या है? कम, तो ये कितना दूरी तय करेगा? 50 गुना टी माइनस आधा घंटा। 0 से 0 खत्म, ए 4t, ए 5t, ए माइनस क्या हो गया? 5/2, अर्थात टी बराबर आपके पास आ गया कितना? आपके पास 5/2। लेकिन आपसे पूछा क्या है? दिल्ली से कितने किलोमीटर बाद? ए टी का मान 5/2, दूरी बराबर चाल गुना समय, 20 दूनी 40, 20 बचे क्या हो गया? 100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों का औसत, वाणिज्य संकाय में लड़कों का औसत पूरा का, हाँ, निकाल देते हैं। 9 8 17, 17 6 23, 23 2 25, 5 30 के 0 बाकी 3, 5 2 7 6 13, 13 8 21 9 30 के 0 बाकी 3, 3 3 6 2 8 3 11, 3 14 और 3 कितना? 17। लड़कों का औसत माने वटा कितना आपके पास? 1 2 3 4 5, यहां से 5 तिया 15, 5 चौक 20, लड़कों का औसत कितना आ गया? 34।
और फिर बोला कि 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों का औसत, कला संकाय में लड़कियों का औसत यहां जोड़ते हैं 6 3 9 2 11 3 14 26 के 0 बाकी 2 4 2 6 4 10 4 14 4 18 3 कितना 21 वटा 5 5 चौक 20 5 2 10। आपसे पूछा अंतर क्या होगा, तो 42 माइनस 34 बराबर कितना 8 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थैंक यू। कल फिर इसी टाइम मिलेंगे 3 बजे आपको जी।